नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन, आखिर उसे क्या कुछ जानना पड़ता है? आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम के जरिए इस बात की तह तक जाएंगे। मतलब एक अंदरूनी झलक मिलेगी कि असल में क्या जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को क्या पता होना चाहिए जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक ट्रेनी अब्दुल अहद के वोकेशनल एग्जाम के सफर में उनके साथ चलेंगे। तो देखिए, अब्दुल का जो ये एग्जाम है वो 5 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, एक प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है। दूसरा, सही टूल्स कौन से हैं। तीसरा, कुछ बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो अदृश्य ताकतें जो बिजली को कंट्रोल करती हैं। चौथा, ट्रांसफॉर्मर्स, ये कैसे काम करते हैं। और आखिर में इन सब चीज़ों को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन होता कौन है, उसकी असल परिभाषा क्या है। तो देखिए, ऑफिशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त जगह से सर्टिफिकेट हो। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पक्का ज्ञान हो। मतलब ये सिर्फ काम करना जानने से कहीं ज्यादा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो खुद ट्रेनी ने बताई। उसे क्या क्या पता होना चाहिए, औजारों के बारे में, सेफ्टी के बारे में, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा। हाउस वायरिंग तो है ही, पर साथ में खास तरह की वायरिंग भी, जैसे सीढ़ियों की, गोदाम की या हॉस्टल की। तो मतलब ये सिर्फ तार जोड़ने का काम नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आते हैं टूल्स पर, यानी औजारों पे। और यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है हैंड टूल्स और पावर टूल्स के बीच। तो जब अब्दुल से पूछा गया तो देखिए उनका पहला जवाब क्या था। उन्होंने कहा, पावर टूल्स, उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो हैंड टूल्स में भी लगती है ना। तो फिर असली फर्क क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत जरूरी है। पावर टूल्स का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साथ में इंसान की ताकत, दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये देखिए, यहां ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हैंड टूल्स, जैसे प्लायर, पेचकस, हथौड़ा। इस सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी मांसपेशियों की ताकत से चलते हैं। और दूसरी तरफ है पावर टूल्स, जैसे ग्राइंडिंग मशीन या जिक्सॉ कटर। इनको चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, पर साथ में इंसान का गाइडेंस भी जरूरी है। ठीक है, टूल्स की बात हो गई। अब आते हैं उन अदृश्य शक्तियों पर जिन्हें एक इलेक्ट्रिशियन को समझना ही पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है बिजली के 2 सबसे बुनियादी रूपों से, एसी और डीसी। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों समय के साथ बदलता रहता है। जैसे भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। वहीं दूसरी तरफ है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये बिल्कुल सीधा साधा है। इसकी वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। चलिए अब एक ऐसी डिवाइस की बात करते हैं जिसे हम सब ने देखा है, हर जगह, खंभों पर, हमारे चार्जर में, लेकिन शायद हम उसे पूरी तरह समझते नहीं। हाँ, बात हो रही है ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या? सीधी सी परिभाषा है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी स्टेप अप करता है, या घटाता है, यानी स्टेप डाउन करता है। अब इस परिभाषा में एक शब्द है, स्टैटिक या स्थिर। इस पर खास ध्यान देना है। और यहीं पर एग्जाम में एक बहुत जरूरी पल आता है। जब अब्दुल से स्टैटिक का मतलब पूछा गया तो उन्हें लगा कि इसका मतलब है कि हम इसे मैकेनिकल एनर्जी से चलाते हैं। ये एक बहुत ही आम गलती है। तो इंटरव्यूअर ने उसे ठीक किया। स्टैटिक या स्थिर डिवाइस का असली मतलब है कि उसके अंदर कोई भी घूमने वाला या हिलने वाला पार्ट नहीं होता। इसका एनर्जी के सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। और ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है? बहुत ही कमाल का और सिंपल सा तरीका है। सब कुछ तारों के घुमाव यानी वाइंडिंग पर निर्भर करता है। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है यानी स्टेप अप करना है तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम घुमाव रखिए और सेकेंडरी में ज्यादा। और अगर वोल्टेज घटाना है यानी स्टेप डाउन करना है तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, प्राइमरी में ज्यादा घुमाव और सेकेंडरी में कम। बस इतना ही। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारा ज्ञान असल जिंदगी की सिचुएशन में कैसे काम आता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया। स्ट्रीट लाइट्स जो सड़कों पर लगी होती हैं, उनकी वायरिंग कैसे होती है, सीरीज में या पैरेलल में?
अब ये सवाल सुनने में भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब सेफ्टी और फंक्शनैलिटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका लॉजिक क्या है? अगर लाइट्स को सीरीज में जोड़ दें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा और सारी लाइटें बहुत धीमी जलेंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी लाइन बंद। लेकिन अगर इन्हें पैरेलल में जोड़ें तो हर बल्ब को पूरा वोल्टेज मिलेगा और वो तेज रोशनी देगा। और अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए तो बाकी जलती रहेंगी, बिल्कुल हमारे घरों की तरह। यही वजह है कि पैरेलल वायरिंग ही सही तरीका है। ये एक प्रैक्टिकल फैसला है जिसके पीछे सॉलिड थ्योरी है। और अब आता है आखिरी चैलेंज, एकदम हैंड्स ऑन। अब्दुल को एक 9 वोल्ट की बैटरी दी गई और कहा गया, इसका वोल्टेज माप कर बताओ। ये थियरी को एक्शन में बदलने का फाइनल टेस्ट है। तो इसे करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो टूल चुनना है, यानी मल्टीमीटर। फिर उसकी रेंज सेट करनी है। क्योंकि बैटरी 9 वोल्ट की है तो रेंज उससे ज्यादा, यानी DC 20V पर सेट करनी होगी। ये बहुत जरूरी है ताकि मीटर को नुकसान ना हो। और आखिर में प्रोब्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करके रीडिंग देखनी है। और नतीजा परफेक्ट 9 वोल्ट। ये रीडिंग न सिर्फ ये बताती है कि बैटरी ठीक है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अब्दुल को अपना काम प्रैक्टिकली करना आता है। तो इस पूरे एग्जाम से हमने क्या सीखा? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, एक इलेक्ट्रिशियन को सिर्फ काम आना काफी नहीं, उसके पास सर्टिफाइड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी, AC, DC और ट्रांसफार्मर जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, कोई काम कैसे करना है ये तो जरूरी है ही, पर उसे क्यों वैसे ही करना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है, जैसे पैरेलल सर्किट वाला केस। और आखिर में, असली ज्ञान का सबूत तो हाथ का हुनर ही है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, वहां इस तरह के स्किल्ड प्रोफेशन का भविष्य क्या है, जहां हाथ का हुनर और दिमागी ज्ञान दोनों एक साथ काम करते हैं? इस बारे में सोचना जरूरी है।